हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 9th और 10th क्लास के बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट्स जिसमें शामिल होंगे मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और एसएसटी, सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो यूट्यूब पे अवेल करवाऊंगा और उस पर सारे क्वेश्चंस आंसर और थियोरी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज का टॉपिक उन खास बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए है जिसमें जो टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है बट बिहार बोर्ड में है। जैसे प्रमेय 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है बट बिहार बोर्ड में है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, वास्तविक संख्या पे ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे एक बार और समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या क्या होती है। अभी तक दोस्तों जितना भी संख्या आप लोगों ने देखा होगा अभी तक के पढ़ाई में क्लास 10 तक के सिलेबस में, वो सारे के सारे संख्या वास्तविक संख्या ही हैं। जैसे आपने देखा होगा सम संख्या, ये सारे सम संख्या क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। विषम संख्या होते हैं, सारे वास्तविक संख्या होंगे। सारे प्राकृत संख्या, सारे अभाज्य संख्या, सारे के सारे परिमेय संख्या, सारे के सारे अपरिमेय संख्या, ये सारे के सारे संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। तो अवास्तविक संख्या भी क्या वास्तविक संख्या के अलावा भी कुछ संख्या होती है? हाँ दोस्तों, वास्तविक संख्या के अलावा भी बहुत सारे संख्या होते हैं जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, चाहे अवास्तविक संख्याएं कहते हैं, जिसको कि हमको बाद में क्लास 10th के बाद 11th-12th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना होता है। लेकिन हम लोग अपने टॉपिक के बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रमेय 1। दोस्तों ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, ये बिहार बोर्ड के सिलेबस में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्लास 9 में पढ़ाया गया है ये, तब चाहे तो दोबारा देखकर इसको रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन खास कर ये बिहार बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को एक अलग तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक मतलब इंटीजर। दो धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए कि 5 और हम 12 लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो बचपन हमने किस तरीके से पढ़ा था? 5 को 12 में अगर डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, 2, इस तरीके से आता है। इसको क्या कहते हैं बताइए? इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, बोलते हैं कि नहीं? 5 को क्या बोलेंगे? भाजक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 2 को भागफल बोलेंगे। और 2 को क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसको शेष बोलेंगे। तो बचपन में एक फॉर्मूला हम लोग को पढ़ाया गया था, क्या? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यही होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। यस, तो यहाँ पर भी सेम है। अगर ऐसे करके देख लीजिए, भाज्य अगर 12 है तो भाजक 5 है, तो गुणे भागफल अगर 2 है तो शेष 1 है। कैलकुलेट करके देखिएगा तो सेम होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? भाज्य को क्या ले लेते हैं? ए। भाज्य को ले लिया ए, भाजक को ले लिया बी, भागफल को ले लिया क्यू और शेष को ले लिया आर। ठीक है ना? तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ए इक्वल टू भाजक क्या है? बी, भागफल क्या है? क्यू, प्लस शेष क्या है? आर। ठीक है, यही है हमारा यूक्लिड थ्योरम। अब इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है? ए और बी क्या है? ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ये तो पहले ही जम कर लिए थे, धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं बताइए? और आर क्या है? अच्छा दोस्तों एक बात बताइए हमको, आर है क्या? शेष है। क्या शेष कभी भी भागफल से बड़ा, भागफल नहीं, भाजक से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता बताइए? शेष जो है भाजक से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अगर बड़ा हो जाएगा तब फिर गलती कैलकुलेशन की है, भाजक में भागफल और बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो क्या बोल रहे हैं? शेष क्या है? आर है शेष, और भाजक क्या है? बी है।
तो हमेशा r जो होगा b से हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। यस। अच्छा, r क्या 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 हो सकता है? r शेष जो है 0 से छोटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। 0 नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। 0 हो सकता है, यस 0 हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है। यही आपका कंडीशन है। इसके साथ साथ a और b क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। a b एंड q भी ले लीजिए, q भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक ही है। a b q क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और कंडीशन क्या है कि r जो है हमेशा 0 और b के बीच में ही रहेगा, b से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। यही है क्या? यूक्लिड थ्योरम। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे एक एक करके, ठीक है। इस पे एक आप क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड आउट द HCF ऑफ, 2 नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 32 एंड 36 है। यूजिंग यूक्लिड थ्योरम, ठीक है दोस्तों। हम लोग यूक्लिड थ्योरम के थ्रू हम लोग 32 और 36 का क्या करेंगे? HCF निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालना है। हमेशा कोशिश करना है कि जो छोटा नंबर होगा है उसको भाजक रखें और बड़ा नंबर को भाज्य बनाएं, इससे आसानी होती है। इसको 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। फिर 4 को 32, अब क्या है जो 4 तो शेष हो गया, और 32 को फिर से वापस हम लोग भाज्य बना लेंगे। 4 8 32, माइनस कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। दोस्तों हम लोग जब तक इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि नीचे वाला 0 ना आ जाए शेष। अब 0 आ गया तो हमारा जो ये वाला पॉइंट आया, ये वाला नंबर, यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा? HCF, ठीक है ना। तो HCF क्या आया? HCF 4 आया, इन दोनों का HCF, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब इस बेसिस पे इसी तरीके से हम लोग ये सारे एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। समझते हैं वो एक्सरसाइज 1.1 हम लोग प्रश्नावली 1.1 करने जा रहे हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या करना है? HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। हम लोग कोई एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड करते हैं। ये 1 और 2 लगभग आसानी है। क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 नंबर दिया हुआ है धनात्मक, क्या क्या नंबर दिया हुआ है? 8 6 7, और दूसरा क्या दिया हुआ है? 255। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd नंबर है क्वेश्चन। तो करके देखते हैं हम लोग। छोटा नंबर है 255, 255 में हम लोग डिवाइड करेंगे 86 को 255 से। तो देखने से लग रहा है कि 3 से कटेगा, 3 से 5 3 15, 25 3 75, 1 76, 2 0 1। अब क्या होगा? ये शेष है, शेष को हम लोग भाजक बना देंगे, और ये 255 है, 255 नंबर को फिर से भाजक बनाएंगे, भाज्य 255। अब लगा के देखिए, 5 से देखते हैं करके। 5 से नहीं, 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 51। अब फिर 51 जो है शेष आया। अब इस शेष को फिर से हम लोग क्या करेंगे? भाजक बना लेंगे, और 102 है, 102, इस 102 को क्या हम लोग करेंगे? भाज्य बना लेंगे। तो क्या होगा? 51 दूनी 102। अब कट गया पूरा का पूरा, अब पूरा का पूरा कट गया, तो हमारे पास जो आया ये 51, जो कि भाजक है, लास्ट भाजक, यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। HCF क्या आ जाएगा? 51। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम लोग यूक्लिड थ्योरम का ही उपयोग करेंगे।
इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, a = BQ + R ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे b क्या लिख लें, b को हमें जो b देखने से पता चल रहा है, b नहीं, हम लोग यहाँ पे q नहीं, तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि b को हम लोग 6 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर b 6 है तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 6Q + R है ना। R क्या है, R जो है 0 से स्टार्ट होता है और b से छोटा होना चाहिए। 0 से R जो है 0 और b के बीच में रहता है। तो R क्या क्या संभव है, R = 0 संभव है, 1 संभव है, 2 संभव है, 3 संभव है, 4 संभव है, 5 संभव है, यही है ना। तो a को क्या क्या हो सकता है, a = 6Q। R अगर 0 लेते हैं तो 6Q होगा, R को अगर 1 लेते हैं तो 6Q + 1 हो जाएगा, a = 6Q + 2 हो जाएगा जब R = 2 लेते हैं। तो अगर 3 लेते हैं तो 6Q + 3 हो जाएगा, अगर R को हम 4 लेते हैं तो 6Q + 4 हो जाएगा, अगर 5 लेते हैं तो 6Q + 5। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाइए। धनात्मक विषम पूर्णांक को हम इस फॉर्म में, इस 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो विषम पूर्णांक में विषम होना चाहिए। ये क्या है दोस्तों, ये तो 2 का फॉर्म है कि नहीं, 2 से डिविजिबल है ये, तो ये तो सम पूर्णांक हो गया, सम है। ये क्या सम है, नहीं, ये विषम है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। एक आ गया ना लास्ट में, हमेशा शेष एक बचेगा। ये देखिए, ये तो सम संख्या है और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेगा तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या है, सम संख्या नहीं, ये विषम संख्या हो गया, और ये वाला भी सम संख्या हो जाएगा, और ये विषम संख्या है। तो दोस्तों हम लोग विषम संख्या में क्या क्या लिख सकते हैं, विषम संख्या में एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, यही 3 तो है। तो धनात्मक अगर विषम संख्या की बात करें तो हम लोग बस यही 3 लिख सकते हैं, 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5, यही 3 लिख सकते हैं हम लोग विषम पूर्णांक में अगर बोला जाए तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से बनाएंगे, देख लीजिए, यही 3 है, हो गया ना प्रूफ, यही 3 तो दिया हुआ है। जहाँ Q क्या है, कोई पूर्णांक है, Q क्या है, पूर्णांक है, Q को तो पूर्णांक ले ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ए 616 सदस्यों की एक सेना है, दूसरा बी है जो 32 सदस्यों की एक आर्मी है। हम दोनों के पीछे अगर मार्च करना है तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे यूक्लिड थ्योरम के थ्रू। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, ए और बी दिया हुआ है, क्या है ये, a = BQ + R, यही होता है ना, और R क्या है, 0 से 12 होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, है ना। तो a हम लोग ले रहे हैं 616 और b दिया हुआ है 32Q + R। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। HCF निकालने का 2 तरीका है, या तो इसको Q का वैल्यू करते जाओ और निकाल लो, या दूसरा तरीका क्या है, हम लोग डायरेक्ट विभाजन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे ऐसे देख लीजिए, 616 अब कितना से लगाएंगे, डिवाइड करके देखिए, 32 दूनी 64 हो जाता, तो 32 से कहीं 32 ही लगेगा।
9, ये बच गया कितना 5, 5 में से 3 गया 2, 29, फिर हो गया 6 उतरेगा, फिर लगा के देखिए कितने 9 मरतब लगा के देखते हैं। 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 3 27 1 28, कितना हो गया 8 दूनी 16, ये 0, 8 ही बचेगा। अब जो है ना 32 जो है उसको भाजक है वो, इसको भाज्य बना लेते हैं 32 को। तो 8 चौक 32 कट गया, ये 8 आया ना, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF यहाँ पे कितना हो गया 8, ये 8 ही आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 4 करने जा रहे हैं हम लोग। 4 में क्या है, 4 में है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। ठीक है दोस्तों, हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, हम लोग इसमें संकेत भी दिया हुआ है। चलो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 का रूप होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी नंबर है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक जैसे मान लीजिए कि 4 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे 16 हो गया, 16 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, क्या 3m या तो 3m नहीं तो 3m+1 के रूप में करके देखते हैं। 3 गुने 5 + 1 ऐसे लिखा जा सकता है। चलो दूसरा कोई देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 6 का स्क्वायर है 36, 3 गुने 12, तो चलो आसान है। एक और लेते हैं, मान लीजिए कि 7 है, 7 का स्क्वायर 7 3 21, 7 7 49 होता है 49। तो क्या इसको लिखा जा सकता है इसमें 3 गुने 16 48 +1, यस लिखा जा सकता है। तो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन को इस तरीके से रूप में 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए हमको अब इसको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, संकेत दिया हुआ है कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है तब यह, हाँ ठीक है मान लेते हैं, संकेत दिया उसी के हिसाब से हम चलते हैं। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो x को क्या लिख सकते हैं, x को यूक्लिड प्रमेय से देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, x को b³ + r लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसे b को ले लेते हैं हम लोग 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए 3q + 1 के फॉर्म में ही है सारा का सारा। तो हम लोग b को क्या ले लेते हैं 3, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 3q + r होगा। और r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर 3 तक वेरी करेगा, क्योंकि b क्या है 3 है। तो r क्या क्या पॉसिबिलिटी है, r का r है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये 3 चीज़ हो सकता है। तो अब x को हम लोग एज्यूम देखिए क्या क्या हो सकता है, 3q + r का वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं तो 0 ही होगा। x = 3q + 1 और x = 3q + 2, यही वो 0 1 2 r के जगह पर रखें एक एक करके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करके देखते हैं। पहला है 3q का स्क्वायर करते हैं, 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9q² होगा, 9q²। तो 9q² को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q² लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों q क्या है, q एक धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं बताइए, धनात्मक पूर्णांक है। और m क्या है, अच्छा धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक कोई भी पूर्णांक को अगर स्क्वायर करे चाहे पूर्णांक से गुणा करे, हमेशा क्या होगा, वो पूर्णांक ही रहेगा। इसको मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि m क्या एक पूर्णांक है, कोई अदर पूर्णांक है, तो इसको क्या 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं। m क्या है 3q + 3q² को m में जूम कर लिए।
ठीक है, इसको क्या हम थ्री क्यू स्क्वायर को 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, 3q + 1 को हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो वही a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ना है इसको। तो a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये होगा। तो 3q स्क्वायर + 6q + 1। अब इसमें हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर + 2q, यही होगा +1। अब दोस्तों q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ये भी q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, इस सब का सब स्क्वायर है और प्लस के सिंबल में है, तो क्या होगा, पूर्णांक ही रहेगा। m भी क्या है, एक पूर्णांक एज्यूम है, ये क्या है, पूर्णांक। अगर इसको हम m एज्यूम कर ले तो क्या है, 3m + 1 का फॉर्म में लिखाया जा सकता है कि नहीं, यस लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बचा, ये 3q + 1 को कोशिश करते लिखने का इस फॉर्म में। 3q + 2 का होल स्क्वायर कीजिए, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर का क्या होगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 6 = 12q हो जाएगा, + 2 × 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 भी लिख सकते हैं ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सब में 3 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें अगर 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3q स्क्वायर बचेगा, बोलिए, प्लस इसमें अगर 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 × 12 4 और q, यही बचेगा। अब इसमें से हम 3 ले लिए हैं, तो 3 इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या, 1 ही बचेगा, और इधर भी 1 बचेगा, समझ में आया। अब दोस्तों ये देखिए, ये q धनात्मक पूर्णांक है, सारा का सारा, ये सारा का सारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक ही है, तो इसको हम एम एज्यूम कर लेते हैं। तो m अगर एज्यूम करेंगे तो 3m + 1 का फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको भी। अब जो दोस्तों अब देखिए ज़रा ध्यान से, 3m + 1, 3m + 1 और 3m, किसी भी चीज़ का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 3m और 3m + 1 के फॉर्म में ही लिखा जा सकता है इसको। तो यही हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है इसको हम स्क्वायर करेंगे तो या तो 3m होगा, नहीं तो 3m + 1 के रूप में, दो ही फॉर्म में हम व्यक्त किया जा सकता है इसको। और यही है 3m और 3m + 1, ये दोनों 3m + 3m + 1 सेम है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन है, देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 का रूप होता है। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस यही है कि हम इसमें घन करना है, उसमें क्या था, वर्ग करना था। ठीक है, तो फिर से वही हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ब्लैक से लिखते हैं। माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या करेंगे, इसका चलिए x को व्यक्त करते हैं, तो bq + r हो जाएगा। ठीक है, हम b को फिर से 3 एज्यूम कर लेते हैं, 3 एज्यूम कर लेंगे तो r क्या होगा बताइए, r हमेशा b से कम ही रहेगा, ये होगा। तो r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बताइए, b का वैल्यू अगर 3 ले रहे हैं तो 3q + r, r का वैल्यू पहला 0 लिए, दूसरा ले लेते 1, 3q + 1, तीसरा ले लिए 3q + r का वैल्यू 2, तो 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या इसको घन करेंगे, मतलब क्यूब करेंगे इसको, क्यूब करेंगे तो क्या होगा बताइए, 3 × 9 = 27, क्यूब का क्यूब। अब सेम दोस्तों इसमें क्या है, 9m के फॉर्म में लिखना है, देखिए क्या किसके फॉर्म में लिखना है, 9m 9m + 1 और 9m + 8 फॉर्म में लिखना है ना। तो इसको 9 से 9 इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 27 क्यू, इसको क्यू। अब दोस्तों क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू दिया हुआ धनात्मक पूर्णांक है ना, क्यू क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है ऑलरेडी, क्योंकि यूक्लिड थ्योरम में बताया गया है कि क्यू क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो एम भी तो क्या है, हम धनात्मक पूर्णांक एज्यूम कर रहे हैं, तो ये m के बराबर हो जाएगा।
तो इसको क्या 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। अब फिर दूसरा देखते हैं 3q + 1 को फिर क्यूब करके देखते हैं। तो a + b का क्यू क्या होता है, याद है आपको? a + b का होल क्यू AQ + BQ + 3AB × a + b, यही होता है। इसी पे हम लोग ऊपर जो क्या है इसको कैलकुलेट करते हैं। a 3q है होल क्यू, प्लस b क्या है 1 का क्यू, प्लस 3ab है 3 × 3q × 1 × 3q + 1, यही हुआ। इसको कैलकुलेट अगर करेंगे 3 × 3 = 9 = 27q + 1 + 3 × 3 = 9q, अच्छा 9 इसमें गुना भी कर दीजिए साथ में, 3 × 3 = 27 हो जाएगा 27q² प्लस 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9q हो जाएगा। अब इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं 9 अगर कॉमन लेंगे सिर्फ इसमें क्या बचेगा 9 × 3 = 27q, ये तो नहीं होगा कुछ भी क्योंकि ये बाहर ही रहेगा। इसमें देखिए 9 × 3 = 27q² प्लस 9 × 1 = 9, सिर्फ q बचेगा, बचा क्या 1। अब इसको दोस्तों देखिए ये सारा का सारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक ही है। धनात्मक पूर्णांक है तो ये m से इसको डिनोट कर सकते हैं। m से डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9m + 1 आ गया ना, इसको 9m + 1 का फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए एक और बचा है ये, इसको भी करके देखते हैं कि किसी न किसी फॉर्म में, किस फॉर्म में आता है ये। 3q + 2 का होल क्यू, सेम दोस्तों हम लोग फार्मूला में बैठा रहे हैं। तो 3q का क्यू AQ + BQ + 3AB × a + b 3q + 2, तो क्या हुआ 3 × 3 = 27 का क्यू, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, ठीक है। 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, 18, 18 36, 18 3 54, 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 × 9 दूनी 18 दूनी 36, ये बचेगा। अब हम लोग इसमें 9 कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन लेंगे 9 × 9 = 27 क्यू बचेगा। इसमें क्या होगा 9 × 6 = 54q², 9 × 4 = 36, ये बचेगा प्लस 8, यही है। सेम दोस्तों ये क्या है, धनात्मक क्यू है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक को हम m से डिनोट कर ले रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9m + 8, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग जो निकाले हैं वो किस किस फॉर्म में आया है, एक तो 9m का फॉर्म में आया है, एक 9m + 1 का फॉर्म में आया है, और तीसरा 9m + 8 के फॉर्म में आया है। इसी तीन फॉर्म में आ गया है सब। और हमको प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था कि कोई भी यूक्लिड मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक को ग्रहण करते हैं तो बस इसी 3 फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, और हम लोगों ने इसको व्यक्त कर दिया है, इसी 3 फॉर्म में है व्यक्त, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो दोस्तों आपने देखा इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, इसमें शायद कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। हाँ 5 क्वेश्चन, और 5 के 5 सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आपको कोई इस तरह से डाउट हो तो आप हमारे यूनिकॉर्न का एक ग्रुप भी बना हुआ है, यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी होती रहती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें ज्वाइन करके आप उसमें से कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।